नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि भारत में इस देश ने इतना इन्वेस्टमेंट किया था या इस समय में भारत में इतना विदेशी निवेश आया, लेकिन आज बारी है इसके बिल्कुल उलट बात करने की। मतलब आज की बात सुनकर आपका सीना भी गर्व से फूला नहीं समाएगा और आप भी इस बात को बोलकर उठोगे कि ओ भाई, ये तो कमाल ही कर दिया भारत ने। तो दोस्तों, जल्दी से इस सारे समाचार की पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, फिलहाल के समय में समाचारों की सुर्खियां यही होती हैं कि भारत में किस कंपनी ने कितना निवेश किया, और अगर भारत के किसी दूसरे देश में निवेश की खबर आती भी है तो वो 1 या 2 बिलियन डॉलर की खबर ही आती है। लेकिन इस बार की आई खबर ने सभी को हैरान कर दिया है और यहाँ तक कि पश्चिमी मीडिया जो भारत को हीन दृष्टि से देखता है, वो भी अपने लेखों में भारत के निवेश को लेकर बड़े बड़े लेख लिख रहा है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत ने अफ्रीका के एक प्रमुख देश नाइजीरिया में 14 बिलियन डॉलर के निवेश का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 14 बिलियन डॉलर। और 14 बिलियन डॉलर कितना होता है, तो अगर भारतीय रुपए में बात करें तो ये रकम 1,10,000 करोड़ से ज्यादा की होगी। और इसे ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान का कुल फॉरेक्स रिजर्व लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 3-4 बिलियन डॉलर वो खर्च भी नहीं कर सकता। खैर, उस पर बात फिर कभी। अब आप ये पूछोगे कि भारत ने भला नाइजीरिया में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की क्यों सोची, और भला नाइजीरिया भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। तो इस पर सारी बात मैं आपको बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण देशों में से एक है। अगर इसकी आबादी की बात करें तो लगभग 22 करोड़ की आबादी है। और भारत के लिए नाइजीरिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत नाइजीरिया से अच्छी खासी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। और ये आयात हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ है, बल्कि भारत 2012 से नाइजीरिया से कच्चा तेल खरीदता रहा है। 2022 में भी भारत ने लगभग 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कच्चा तेल आयात किया था। और यह तब था जबकि भारत उस समय रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीद रहा था। ऐसे में भारत ने नाइजीरिया की पेट्रोलियम इंडस्ट्री में 8 बिलियन डॉलर निवेश की योजना बनाई है और 3 बिलियन डॉलर जिंदल स्टील निवेश करेगी। बाकी भारतीय एयरटेल भी निवेश करने वाली है। भारत की प्लानिंग यह है कि नाइजीरिया से सस्ता तेल रिफाइन करके वहां से दूसरे देशों को बेचा जाए। इसके अलावा नाइजीरिया में चीन का लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश है। लेकिन हर देश की तरह ही वहां की जनता चीन को पसंद नहीं करती, क्योंकि अफ्रीकी लोग पश्चिमी देशों को यही मानते हैं कि ये देश अफ्रीकी लोगों का शोषण करते हैं, और चीन के बारे में भी उनकी यही सोच है। लेकिन पिछले दिनों में भारत द्वारा अफ्रीकी लीडर्स को जिस तरह से सम्मान दिया गया, चाहे वो G20 में उनकी रिप्रेजेंटेशन का मामला हो या व्यापार में बराबर का मुनाफा देने की बात हो, अफ्रीकी देशों में भारत का लगातार विश्वास बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा इन देशों पर भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने पॉजिटिव असर डाला था। इसके अलावा चीन से नाइजीरिया सरकार कई बार शिकायत कर चुकी है कि चीनी कंपनियां उन क्षेत्रों में भी खनन करती हैं जिनके लाइसेंस उन्हें नहीं दिए जाते। और नाइजीरिया के लोग चीन से इसलिए भी नाराज रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चीन वहां के इलेक्शन को भी प्रभावित करके चीन समर्थित सरकार लाना चाहता है, जिससे कि वहां के खनिजों पर ज्यादा अधिकार किया जा सके। ऐसे में 14 बिलियन डॉलर का मोटा इन्वेस्टमेंट करके भारत ने अफ्रीका में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और चीनी प्रभुत्व को चुनौती देना भी शुरू कर दिया है।